Hi students, very good morning to everybody. Today I am going to discuss some important questions जो IIT JEE मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग वो सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चंस है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय दिस। इसका वैल्यू इसमें से कौन सा ऑप्शंस होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बहुत सारे वीडियोज़ हमने बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ को। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन दिमाग में लाना है। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब x के जगह या एक्स स्क्वायर के जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू थीटा। आपको एक्स स्क्वायर के जगह ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए IIT JEE मेन में पूछा है 2017 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, कॉस टू थीटा। इस तरह से देखिए ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, कॉस टू थीटा पुट कर दिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस टू थीटा। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट है प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, अब आपको रूट टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करना है, कॉमन लेके कैंसिल करना है। तो क्या बचेगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रूट टू हमने क्या किया, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब tan इनवर्स है तो इस एक्सप्रेशन को किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। इस टाइप का एक्सप्रेशंस को कैसे tan में चेंज करते हैं हम लोग, बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, कॉस थीटा से। तो tan इनवर्स कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अगर कॉस थीटा से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो दैट बिकम्स 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा बन जाएगा। उसके बाद देखिए आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो 1 है इस 1 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इस 1 को लिखेंगे tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 को एज इट इज छोड़ देना है, माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इस 1 को क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। इस तरह से tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया ये। तो इस एक्सप्रेशन को हमने किस में चेंज कर दिया, tan में चेंज कर दिया और ये फार्मूला बन गया tan a प्लस b का। अब देखिए tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
क्या बचेगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। और थीटा की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आंसर एक्स के टर्म में लाना है, थीटा के टर्म में नहीं लाना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा है। तो यहाँ से अगर 2 थीटा निकाला जाए तो 2 थीटा की वैल्यू कितना होगा, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर पाई बाय 4 ऑप्शंस में पाई बाय 4 प्लस ये यहाँ पर ऑप्शंस ये नहीं है, पाई बाय 4 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ऑप्शन क्या आया, पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज बी। तो दिस इज़ द 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि जेईई मेन में बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो हमने अभी तक इन्वर्स का क्वेश्चंस बताया है, कंसेप्ट बताया, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। सो इस तरह से हमने ऑप्शंस क्या लाया, ऑप्शन इज बी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी 2003 में पूछा हुआ है, आईटी का क्वेश्चंस है, 2003 में पूछा हुआ है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है। ऑप्शंस में किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एक्चुअली में साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर है, 2 साइन इन्वर्स ए के इक्वल है। साइन इन्वर्स एक्स 2 साइन इन्वर्स ए के इक्वल है। ए की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स के बारे में आपको पता है। वी नो दैट साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है, साइन इन्वर्स एक्स में एक्स के क्या बोलते हैं, डोमेन, और साइन इन्वर्स एक्स को क्या बोलेंगे, रेंज। तो साइन इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। और साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर है, 2 साइन इन्वर्स ए के बराबर है। तो 2 साइन इन्वर्स ए किसके बीच में होगा, π/2 और -π/2 के बीच में होगा। यहाँ से 2 हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, ये बचेगा साइन इन्वर्स ए <= π/4। तो साइन इन्वर्स ए -π/4 से +π/4 के बीच में आ गया। अब मुझे ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स ए में ए निकालना है, मतलब साइन इन्वर्स हटाना पड़ेगा। साइन इन्वर्स हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ साइन इन्वर्स ए <= साइन ऑफ π/4। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे इनइक्वालिटी में साइन लगा दिया, साइन 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 हर जगह साइन ले लिया। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये साइन और साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, और <= साइन π/4। ठीक है। नौ ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, साइन π/4। साइन π/4 का मतलब साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, माइनस साइन π/4 -1/√2।
तो यहाँ से देखिए ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू -1/√2 और +1/√2 के बीच में आ गया। ठीक है, ये ए का रेंज हो गया। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए का रेंज पूछा जा रहा है कि ए किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो ए की जो वैल्यू है -1/√2 और +1/√2 के बीच में लाई करेगा। इसी को अगर हमको मॉड के फॉर्म में लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1/√2। इसको अगर हम फिर से इलेबोरेट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/√2। ऑप्शन इज बी हो गया। यहाँ पर देखिए मॉड ए लेस देन इक्वल टू 1/√2, सो आंसर इज बी। ऑप्शंस आंसर इज क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमने कंडीशन कहाँ से स्टार्ट किया, साइन इन्वर्स एक्स से स्टार्ट किया। साइन इन्वर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -90 से +90 के बीच में होता है। 2 से हमने क्या किया, और साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू 2 साइन इन्वर्स ए पुट कर दिया और 2 से थ्रू आउट क्या किया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए साइन इन्वर्स हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पूरे इनइक्वालिटी में साइन ले लिया, तो साइन इन्वर्स एक्स कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है -sin π/4 से +sin π/4 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चंस बहुत ही कंसेप्चुअल और इजी भी पूछा जा रहा है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT 2003। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी IIT 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्लियर है कि कोसेक इन्वर्स 5/3 प्लस tan इन्वर्स 2/3। तो कोसेक इन्वर्स 5/3 को किस में चेंज कर लेंगे, tan इन्वर्स में चेंज कर लेंगे। और ये तो tan इन्वर्स में है ही, तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कोसेक इन्वर्स 5/3 प्लस tan इन्वर्स 2/3। तो यहाँ पर लेट कोसेक इन्वर्स 5/3 को थीटा मान लेते हैं। यहाँ से कोसेक थीटा, यहाँ से कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/3। तो कोसेक थीटा अगर 5/3 है तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5। अगर हम ट्रायंगल से सॉल्व करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज। ऑब्वियसली बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। तो यहाँ से tan थीटा अगर निकालना है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। तो tan थीटा अगर 3/4 है, देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 3/4। और थीटा हमने किसको लेट किया था, कोसेक इन्वर्स 5/3 को। तो कोसेक इन्वर्स 5/3, कोसेक इन्वर्स 5/3 का वैल्यू tan इन्वर्स के टर्म में कितना हो गया, tan इन्वर्स 3/4। नौ कोसेक इन्वर्स 5/3 को हमने क्या पुट किया, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इन्वर्स 3/4 प्लस tan इन्वर्स 2/3। अब यहाँ पर tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। नौ कॉट tan इन्वर्स, इसमें आप एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस
6 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 कैंसिल हो गया। यहाँ से कॉट tan इनवर्स 17 अपॉन 6 हो जाएगा, 17/6। ठीक है, और ये देखिए कॉट tan इनवर्स 17/6, तो tan इनवर्स 17/6 की वैल्यू कॉट इनवर्स के टर्म में क्या होगा, कॉट इनवर्स 6/17 हो जाएगा। और कॉट और कॉट इनवर्स क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द 6/17। ठीक है, सो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। इस तरह से हमने क्या किया, कॉसेक इन्वर्स को किस में चेंज कर लिया, tan इन्वर्स में, और tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने tan इन्वर्स x, ये फार्मूला हमने यूज किया। tan इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है, cot इन्वर्स 1/x। तो tan इन्वर्स को cot इन्वर्स में चेंज करना है तो x क्या हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरह से cot और cot इन्वर्स कैंसिल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी IIT 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इन्वर्स x/5 प्लस कॉसेक इन्वर्स 5/4 इक्वल टू π/2। साइन इन्वर्स x वाले टर्म को LHS में छोड़ देंगे और बिना x वाले को दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ट्रांसफ़र करने से पहले कॉसेक इन्वर्स को चेंज कर लेना है साइन इन्वर्स में। तो कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इन्वर्स 1/x, दैट इज़ 4/5। ठीक है, तो साइन इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स x इस तरह से हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x, ये वाला फार्मूला यूज किया है। और साइन इन्वर्स x/5 इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिए, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स 4/5 हो जाएगा। तो इन्वर्स का जितने भी आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखना है। जैसे एक आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर कन्वर्जन में, और π/2 माइनस साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है, कॉस इन्वर्स x। ये बन गया आपका कॉस इन्वर्स 4/5। यहाँ पे हमने कॉस इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, ये वाला फार्मूला इसके जगह अप्लाई किया है। अब x निकालना है तो साइन इन्वर्स को हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, साइन ले लेंगे, या x/5 इक्वल टू क्या होगा, ये साइन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस इन्वर्स 4/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन है तो इसको भी साइन इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन, ये कॉस इन्वर्स 4/5 की वैल्यू साइन इन्वर्स में कितना होगा, तो साइन इन्वर्स √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अगर कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। इससे क्या होगा, साइन इन्वर्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x/5, यहाँ से x/5 की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा, √1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 9/25 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3/5।
3/5 के बराबर है। यहाँ से क्या होगा, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 3। इस तरह से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 फार्मूला अप्लाई किया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये सब आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ये वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप सीरीज में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। और आइडेंटिटीज़ को हम लोग याद रखेंगे, याद रखते हुए हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो x की वैल्यू कितना आ गया, 3। सो ऑप्शन इज डी। ऑप्शन क्या है, डी है। इस तरह से हमने कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन IIT का सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। इन कमिंग वीडियोज़, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज़।